हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। आइए शुरू करते हैं ज्योग्राफी के अंदर टॉप 100 क्वेश्चन की हमारी सीरीज के अंदर। साथियों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा सेशन है और क्वेश्चन नंबर 76 से हम शुरुआत करते हैं। 75 नंबर तक पीछे कर चुके थे, तो आइए देखते हैं सर क्वेश्चन क्या कहता है हमें। इस क्वेश्चन के अंदर साथियों हमें कहा गया है कि आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गुजरात भारत में सबसे लंबा तट है, सही बात है सर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, सही है सर। कहारबोडे भारत की सबसे लंबी सुरंग है, ये भी सही है सर। अब बच गया वही गलत होगा सर, तो आंसर होगा डी। ये गलत बात है, पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है दोस्तों। इलायची की पहाड़ियां कोरोमंडल तट पे हैं, कैमूर की पहाड़ियां कोंकण तट पे हैं, महादेव की पहाड़ियां मध्य भारत में है और मिकिर पहाड़ियां जो है उत्तर पूर्वी भारत में है। आपको बताना है कि कौन सा मिलान सही किया गया है। नीचे 4 ऑप्शन आपके सामने साथियों दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 77 के अंदर। सही आंसर है सर ए। तीसरा और चौथा बिल्कुल सही बात है सर। एक तो ये वाली बात सही है सर, एक ये वाली बात सही है, बाकी ऊपर वाले दोनों गलत है साथियों। अगला क्वेश्चन है सर, किस क्षेत्र में ठोस बाढ़ बेसाल्ट की कई परतें होती हैं। तो बेसाल्ट की कई परतें दोस्तों कौन सी प्रकार के स्थान पर पाई जाएंगी आपको, तो इसका आएगा सर दक्कन के पठार में, दक्कन ट्रैप। दक्षिण से उत्तर भारत की ओर जाते समय पर्वत किस क्रम में आते हैं। फिर से दोस्तों ये आपको बताना सबसे दक्षिण में कौन सा पर्वत है, उसके बाद उत्तर की तरफ बढ़ते क्रम में आपने पर्वतों के बारे में बताना है। तो सर इसका सही क्रम होगा बी वाला, मुझे लग रहा है। डोडा बेटा सबसे पहले, फिर महाबलेश्वर, फिर धूपगढ़ और फिर कामेट। उसके बाद है सर तालचेर कोयला क्षेत्र कहां स्थित है। तालचेर स्थित है सर ओडिशा के अंदर कोयला क्षेत्र। भारत के किस राज्य की मुख्य भूमि सबसे लंबी है दोस्तों। मुख्य भूमि किसकी लंबी है, तो मुख्य भूमि 2 है दोस्तों, वो भी आपकी है गुजरात की। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पर्वतों के अंतर्गत आती है सर। तो हिमालय जो है वो किस प्रकार का पर्वत है दोस्तों। मैंने आपको कई प्रकार के माउंटेन्स बताए थे, मुख्य रूप से 3 कैटेगरी बताई थी। तो यहां पर है सर फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन की एक टाइप है सर ये। काराकोरम रेंज किसका एक हिस्सा है दोस्तों। काराकोरम रेंज, तो काराकोरम जो है ना दोस्तों, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये किसकी पड़ती हैं सर, ये पड़ती है ट्रांस हिमालय के अंदर। निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है दोस्तों। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, देखो सर्दियों के समय पे जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ नाम के हमारे जो आपकी हवाएं चलती हैं सर, जो मौसम में परिवर्तन होता है उनके कारण होती है। तो कौन से राज्य में होती है दोस्तों इसके कारण, तो सर ये होती है पंजाब के अंदर। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियां कौन सी साथियों, वो है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां सर। द बेटवा रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ। अगला क्वेश्चन है साथियों इसके बाद में, द बेतवा रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, यानी बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है सर। तो बेतवा नदी जो है साथियों ये आपके यमुना की सहायक नदी, यमुना की। चंबल, केन, बेतवा सब यमुना की सहायक नदी है। तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच में जो हिमालय है साथियों, उस हिमालय को हम किस नाम से जानते हैं, तो सर उसको हम जानते हैं असम हिमालय से, असम हिमालय के नाम से। भारत में खालिस्तान श्रेणी दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला दोस्तों, तो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला हमारे पास अरावली है सर, राजस्थान के अंदर, आप सारे जानते हैं। शिफ्टिंग खेती को उत्तर पूर्व भारत में किस नाम से जानते हैं दोस्तों। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना, कि आज यहाँ पर खेती करी, यहाँ पर खेती कर ली एक बार, तो उस जगह को छोड़ के फिर दूसरी जगह को खेती कर ली, तीसरी जगह कर ली, इसके दोस्तों इसको है ना उत्तर पूर्व भारत में किया जाता है ऐसा। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं सर झूम खेती, झूम खेती कहते हैं साथियों। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है सर, ये है सर अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। सिक्किम से होकर गुजरने वाला 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश खालिस्तान से भी गुजरता है दोस्तों, तो किससे गुजरता है, साथ में राजस्थान से सर। सिक्किम और राजस्थान से गुजरता है 28 डिग्री अक्षांश। वाइल्ड जो आपका एज है सर, वाइल्ड गधा अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है सर, ये पड़ता है सर गुजरात के अंदर। जंगली गधा का जो अभ्यारण्य है गुजरात में पड़ता है सर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा साथियों लद्दाख के अंदर नहीं है, ये आपसे पूछा है, तो जो सिपकिला दर्रा, सिपकिला लद्दाख में, चांगला, खारदुंग, तलांग, ये सब सर लद्दाख के अंदर ही हैं। कोरल रीफ दोस्तों खालिस्तान में पाए जाते हैं। ये कोरल रीफ, कोरल एक आपका ऑर्गेनिज्म होता है, एक जीव होता है जो मरने के बाद उसके कंकाल से समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी दीवारें बन जाती है साथियों। तो ये कोरल रीफ जो है सर, ये कहाँ पर आपका पाया जाता है, तो सही आंसर होगा सर कच्छ की खाड़ी में भी होता है, अंडमान और निकोबार में भी होता है, मन्नार की खाड़ी में भी है सर। तो आंसर आ जाएगा ए, सुंदरवन में नहीं है सर ये।
इसके बाद एक क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ साथियों। राष्ट्रीय उद्यान दूधवा के अंदर ये पहला है, अभ्यारण्य ये आपका दूसरा है, हरिके दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको बता, देखो पहला ऑप्शन राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, इसके सामने लिखा हुआ है दूधवा। उसके बाद अभ्यारण्य ये लिखा हुआ हरिके, बायोस्फीयर रिजर्व चिल्का, आर्द्र भूमि नोकरेक। ये ऐसे इधर 1 2 3 4 इधर ABCD ऐसे 4 का मिलान करना साथियों में। अब मिलान के लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर क्या होगा सर? सही आंसर होगा बी वाला, यानी कि सर पहले का 1, दूसरे का 3, तीसरे का 4, चौथे का 2, ये आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से किस मैदान में शुष्क खेती बड़े पैमाने पर की जाती है? शुष्क खेती दोस्तों बड़े पैमाने पर कहाँ होती है? ये दक्कन के मैदान में होती है सर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता साथियों, आपसे ये पूछा है। तो सर ये जो 4 मुझे दिख रहा है, रेगुर महाराष्ट्र बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, जलोढ़ वाला भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, लेटराइट पंजाब वाला गलत लग रहा है सर, डी आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद है सर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। फिर से हमारे पास 98 का क्वेश्चन है, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ साथियों, बी आंसर इसका होगा, ठीक है। सही मिलान बी, मतलब पहले का तीसरा कांडला का मतलब है एक जवारीय बंदरगाह है, और दूसरे का साथियों दूसरे का दूसरा ये रहा कोच्चि का है लेगून के मुहाने पर, विशाखापत्तनम इसका क्या रहेगा सर? एक सबसे गहरा लैंडलॉक संरक्षित बंदरगाह, और कोलकाता का अंतर्देशीय इंटरनेशनल डॉकयार्ड है साथियों, तो बी आंसर आ जाएगा। इसके बाद है सर, सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम भारत में स्थित है, इसका मुख्य कारण क्या है सर? पश्चिम भारत में क्यों दोस्तों? इसका मुख्य कारण है कि सर हमारे पास में क्या, एक तो कॉटन मिलती है, कॉटन आसानी से अवेलेबल हो जाती है, एक श्रमिक स्किल मिल जाती है, दूसरी सर पावर भी है, आंसर आएगा सर डी। खालिस्तान भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है साथियों, और अभी भी तेल का उत्पादन करता है। तो सबसे पुराना और जो अभी भी तेल का उत्पादन कर रहा साथियों वो है डिगबोई। तो इसी के साथ साथियों आपके ज्योग्राफी के ये 100 क्वेश्चन टॉप 100 हमारे प्रैक्टिस के रूप में कंप्लीट होते हैं। इससे आपका एस्टिमेशन आ जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है, और साथियों आपने जो पढ़ा है तो प्रैक्टिस भी आपका यहाँ से हो जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद अगले किसी विषय के साथ मुलाकात होगी आप सभी से। जय हिंद।